तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ ब्लड ड्रैगन और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं एक सर्कल के बीच में हूँ जिसके चारों तरफ आग लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि दूर शेड के अंदर मुझे एक मॉन्स्टर दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं उससे बात करता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक एंटिटी आ जाता है जो मुझे पता था कि वो धीरे धीरे करके सारे ब्लड मॉन्स्टर्स के जो है ब्लड एसेंस को अब्जॉर्ब कर लेगा और वो इस पूरी दुनिया पर राज कर देने वाला है। मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है और कितना वियर्ड है, लेकिन वो मुझे बोलता है कि मुझे अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी पावर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ और मेरी पावर उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ से चल जाता है। उसके जाते ही वो ब्लड मॉन्स्टर मुझ पर अटैक कर देता है। अब मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं था कि उससे फाइट कर सकूँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। डे 2 मैं यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर आ जाता हूँ और जब मैं यहाँ नीचे में देखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा विलेज क्लिफ देखने को मिलता है। भाई ये काफ़ी वीरान विलेज लग रहा था। मैं इस विलेज के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई मुझे मिल जाए यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता। मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढता हूँ, कोई मुझे यहाँ विलेजर नहीं मिलता, लेकिन एक विलेज के हाउस में मुझे काफ़ी सारा आइटम्स मिल जाता है। उन आइटम्स को कलेक्ट करके मैं अपने लिए यहाँ पर एक जो है बेस बनाना शुरू करता हूँ और क्योंकि मैं छोटा था इसलिए मैं अपनी छोटा बेस बनाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मुझे जो है कुछ एविल विलेजेस मिलते हैं जो कि एक ब्लड कैट को परेशान कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं उन पर अपनी फायर बॉल से अटैक करता हूँ और उनसे काफ़ी ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करता हूँ। अपनी फायर बॉल की मदद से मैं यहाँ पे एक विलेजर को हराने में कामयाब रहता हूँ और दूसरा विलेजर तो भाई यहाँ पे डर के भाग जाता है। इसके बाद मैं उस कैट के पास आता हूँ बात करने के लिए, लेकिन तभी मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एक मेगा ड्रैगन के अंदर। ये देख के भाई वो कैट बहुत हैरान हो जाती है। मैं उस कैट को लेके अपने बेस पर आता हूँ। मैं उस कैट से बात करता हूँ और उस एंटिटी के बारे में पूछता हूँ, लेकिन उसे उस एंटिटी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। वो मुझे बस इतना पता थी कि वो एंटिटी है इस पूरे वर्ल्ड में ब्लड जितने भी ब्लड क्रिएचर है उन सब का पावर एब्जॉर्ब करना चाहता है। इसके बाद हम दोनों मिलकर अपने लिए एक बेस बनाते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए था। मैं यहाँ पे कुछ आयरन भी कलेक्ट करता हूँ और इसके बाद जब मैं बेस वापस आ रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ा कैसल देखने को मिलता है। मैं इस कैसल के अंदर जाता हूँ, लेकिन ये कैसल पूरी तरह से वीरान था। कोई मुझे यहाँ नहीं मिलता। हेलो, कोई है क्या? मैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक जो है एक तरह का रिचुअल परफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, जिसके बीच में मुझे एक ब्लड क्रिस्टल दिखता है। मैं जैसे इस रिचुअल के बीच में आता हूँ मुझे एक तरह का विजन आता है। इस विजन में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक विलेजर है जो कि कुछ तरह का विजुअल परफॉर्म कर रहा है ताकि वो यहाँ पे वैम्पायर्स को रोक सके, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे रिचुअल कंप्लीट करता वो वैम्पायर आके उसे ख़त्म कर देता है। उफ, ये क्या था? तभी मैं देखता हूँ कि वो ब्लड क्रिस्टल मेरे अंदर अब्जॉर्ब हो गया और मेरी पावर इंक्रीज हो गई। वेल, अब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन आप समझ आ गए थे कि इस पूरे वर्ल्ड में जो वैम्पायर अपना राज करना चाहते हैं। डे 11 मैं यहाँ पे अपना वर्ल्ड एक्सप्लोर करता था, लेकिन तभी मुझे यहाँ वियर्ड क्रिएचर मिलता है जो कि एक तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। मैं उसके पास जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे देखते ही खुशी से पागल उछलने लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता वो इतना खुश क्यों हो रहा है। तभी वो यहाँ पे कहता है कि मुगेम्बो बहुत खुश होंगे अगर मैंने उन्हें ब्लड ड्रैगन दिया था, और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये मुगेम्बो है कौन। तभी वो मुझे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके नेदर में ले आता है और यहाँ पे वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। मैं अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता हूँ, लेकिन वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके गैस को स्पॉन करता है, लेकिन ये गैस मेरे सामने कुछ नहीं थे। मैं एक एक करके उन सभी गैस पर अटैक करता हूँ और उन सबको यहाँ पे ख़त्म करने का ट्राई करता हूँ। उन सबको ख़त्म करते ही मैं उस क्रिएचर के पास आता हूँ और उस एंटिटी को भी ख़त्म कर देता हूँ। उसे ख़त्म करते ही मुझे एक वेपन मिलता है और मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा से वापस आ जाता हूँ। वेल, मुझे मुगेम्बो के बारे में अब पता लगाना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेडियम के अंदर आता हूँ अगली सुबह में, जहाँ पे मैं देखता हूँ WWE का मैच चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ के देखने लगता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ ये WWE का मैच किसी और के बीच में नहीं बल्कि ब्लड एंडरमैन और यहाँ पे एक एशियन क्रिएचर के बीच में है। ब्लड एंडरमैन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उस क्रिएचर को आसानी से डिफीट कर देता है। हम सब यहाँ काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वो यहाँ पे एंटिटी दोबारा आता है और आते ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है कि वो मुगेम्बो ब्लड एंडरमैन का पावर अब्जॉर्ब करने आया है, और कहते ही वो उसका पावर अब्जॉर्ब कर देता है और ब्लड एंडरमैन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद मेरे पास आता है और बताता है कि वो धीरे धीरे करके सारे पावरफुल ब्लड क्रिएचर का पावर अब्जॉर्ब कर लेगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि वो जा रहा है अपना अगला शिकार ढूंढने। इससे पहले वो सभी क्रिएचर को ख़त्म करे, मुझे जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। डे 20 मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और कैट मुझसे पूछती क्या मुझे कोई और ब्लड क्रिएचर मिला। मैं उसे बताता हूँ मुझे एक ब्लड एंडरमैन मिला था, लेकिन उसे उसी एंटिटी ने ख़त्म कर दिया और उसका पावर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद मैं अपने बेस को थोड़ा और एक्सपैंड करता हूँ और उसमें कुछ और भी मटेरियल ऐड करता हूँ। मटेरियल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे माइनिंग करने जाता हूँ, जिससे मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बनाता हूँ। अब आयरन का आर्मर बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। एंड वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक और रिचुअल साइट मिल जाता है जिसके बीच
बीचों बीच मुझे एक जो है ब्लड क्रिस्टल मिलता है। मैं उस ब्लड क्रिस्टल को लेने के लिए जाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे उस ब्लड क्रिस्टल को उठाता हूँ, एक गोल्डन पिलेजर आता है और मुझ पे एरो से अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से मैं यहाँ बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को नेदर में पाता हूँ। चारों तरफ मेरे जो है गोल्डन पिलेजर्स थे। साथ ही मुझे यहाँ पे एक अलग तरह का क्रिएचर देखने मिलता है। वो क्रिएचर से मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, तो वो मुझे बताता है कि वो है ब्लड गॉड। उसी ने यहाँ पे सारे के सारे ब्लड क्रिएचर को क्राफ्ट किया है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो वो मुझे बताता है कि वो मुझे यहाँ इसलिए लाया ताकि वो मुझे और बाकी सारे ब्लड क्रिएचर को उन सभी वैम्पायर से बचा सके। वो मुझे बताता है कि वैम्पायर ने पूरे वर्ल्ड में जितने पिलेजर्स थे उन सबको खत्म कर दिया है और अब वो ब्लड एंटिटीज़ को खत्म कर रहा है ताकि उनका पावर को एब्जॉर्ब कर सके, और उनका पावर एब्जॉर्ब करके वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है। वो बताता है कि वो एक अलग डायमेंशन बताता है ताकि उस डायमेंशन में रख के वो सारे के सारे ब्लड क्रिएचर को बचा सके। मैं उसे बताता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ पे एक टास्क देता है कि मुझे सारे के सारे ब्लड क्रिएचर को इस डायमेंशन में लेके आना होगा, वो भी जल्द से जल्द। वो मुझे यहाँ पे एक ब्लड एरो देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंसेन लग रहा था। डे 31 मैं अपने बेस से वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे आते ही ब्लड कैट को ब्लड गॉड के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में जान के वो बहुत खुश होती है। मैं यहाँ देखता हूँ मेरी जो पावर है वो अनलॉक हो चुकी है, जिससे मैं किसी भी आइटम को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे बेस को जो है ब्लड में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं अपने बेस के टेरेस पे था, लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लड पैरट आ जाता है। वो तुम कहाँ से आ गए? वो मुझे बताता है कि वो जो है वैम्पायर से बच के यहाँ पे आया है। वो मुझे वैम्पायर का बेस के बारे में बताता है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्लड क्रिएचर ट्रैप है। साथ ही वो मुझे यहाँ पे ब्लड विलेजर के बारे में बताता है जो कि एक ब्लड विलेज के अंदर है। साथ ही वो ब्लड गॉलम भी है वहाँ पे, जिसे अभी वैम्पायर ट्रैप करने जा रहे हैं। हमें उसे जल्दी जाके बचाना होगा। हम लोग यहाँ तीनों निकल जाते हैं उस ब्लड विलेज को ढूंढने के लिए। हम लोग तीनों यहाँ पे रास्ते पे जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी सारे वैम्पायर्स विलेजर आ जाते हैं। वो सब मुझ पे देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि कैट और पैरट तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो छुप जाते हैं, लेकिन मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता हूँ। मैं अपने यहाँ पे जो है फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनमें डैमेज देता हूँ और एक एक करके ख़त्म कर देता हूँ। वेल, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए उस ब्लड विलेजर के पास में। रात होते ही हम उस ब्लड विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे तीनों स्प्लिट हो जाते हैं ताकि हम उन दोनों को जल्दी से जल्द ढूंढ सके। हम लोग तीनों यहाँ स्प्लिट होते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिलता, लेकिन लकीली पैरट को यहाँ पे ब्लड विलेजर और ब्लड गॉलम मिल चुके थे। मैं उन दोनों से बात करता हूँ, वो बताते हैं कि वो यहाँ पे छुपे हुए थे वैम्पायर से। मैं उन्हें बताता हूँ कि हम एक अलग डायमेंशन बनाना है जहाँ पे सभी ब्लड क्रिएचर को रख सकते हैं, तो तुम लोग को मेरे साथ चलना होगा। वो लोग यहाँ मेरे साथ चलने को रेडी हो जाते हैं और साथ ही मुझे बोलते हैं मुझे बाकी ब्लड क्रिएचर्स को भी बचाना होगा। डे 41 हम लोग यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि मैं बाकी सारे ब्लड क्रिएचर को नेदर डायमेंशन में भेज सकूँ। मैं यहाँ पे ब्लड का स्पिरिचुअल बोलता हूँ, इल्फी विल्फी विल्फी, लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती हो जाती है। मैं गलत स्पेल बोलता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्लड ड्रैगन स्नेक आ जाता है और वो आते ही मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। लकीली मेरे पास आयरन गोलम और जो यहाँ पे विलेजर था जो कि दोनों ब्लड थे, इसलिए हम तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और हम तीनों मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं और उसे यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और मार देते हैं। वेल, उसे मारने के बाद एक बार फिर रिचुअल परफॉर्म करते हैं और इस बार रिचुअल काफ़ी अच्छे से परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही ब्लड क्रिएचर नेदर डायमेंशन में चल जाते हैं। उन तीनों को नेदर डायमेंशन में भेजने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ वैम्पायर के बेस पे, जहाँ पे चारों तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर देखने को मिल रहे थे। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक ब्लड क्रीपर को ट्रैप किया हुआ है, लेकिन तभी एक वैम्पायर मुझे नोटिस कर लेता है। इसके बाद काफ़ी सारे वैम्पायर्स मुझे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं भी उन पर फायर बॉल से अटैक करता हूँ। अपनी यहाँ पे ब्लड एरो की मदद से मैं उन पर काफ़ी अटैक करता हूँ और एक एक करके उन्हें के सारे आर्मी को ख़त्म कर देता हूँ। उनकी ख़त्म होती ही मुझे यहाँ बुक मिलता है। मैं उस बुक को उठाता हूँ तो उस बुक के अंदर मुझे ब्लड बायोम के बारे में पता चलता है जो कि मुगेम्बो हासिल करना चाहता है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद मैं क्रीपर को बचाने जाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे मुगेम्बो आके उस क्रीपर को मार देता है और उसका पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगली सुबह मैं अपने बेस से वापस आता हूँ और कैट को बताता हूँ कि हमने एक और ब्लड क्रीपर को खो दिया है। मैं उसे यहाँ पे ब्लड बायोम के बारे में बताता हूँ और ब्लड बायोम के बारे में सुनते ही वो मुझे ब्लड बायोम के बारे में बताती है। साथ ही वो मुझे बताती है वहाँ पे एक पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी पावर भी दे सकता है। तो देर की इस बात की, चलो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ डायमंड चाहिए थी ताकि मैं अपने लिए डायमंड का आर्म बना सकूँ। मान लो रास्ते में कोई वैम्पायर मिल गया, इसलिए मैं अपना डायमंड का यहाँ पे सबसे पहले आर्म बनाता हूँ और इसके बाद फिर हम निकल जाते हैं उस ब्लड बायोम को ढूंढने के लिए। फाइनली काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके थे ब्लड बायोम के पास में। मैं यहाँ नोटिस करता हूँ कि इस ब्लड बायोम के बीच में काफ़ी बड़ा पेड़ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि चारों तरफ बायोम में वैम्पायर्स है जो कि कब्जा कर लिया है। हम लोग यहाँ एक प्लान बनाते हैं कि कैट जो है उन सभी वैम्पायर्स का ध्यान भटकाएगी और मैं जाके ब्लड
ट्री से ब्लड पावर ले लूँगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग बिल्ली वहाँ जाती है और सभी वैम्पायर्स को ध्यान भटका देती है और मुझे मौका मिलते ही मैं उस पेड़ के पास आ जाता हूँ उसका पावर अब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस पेड़ से पावर कैसे अब्जॉर्ब करूँ। अब इससे मांगू क्या, भाई मुझे पावर दे दे। और भाई यहाँ पे अचानक से वो पेड़ बोलने लगता है। वो बोलता है कि वो मुझे ज़रूर पावर देगा और यहाँ पे वो मुझे एक स्टिक देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। वो मुझे ये स्टिक को खाने को कहता है, इसलिए मैं उसे खाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरी पावर सच में इंक्रीज हो जाती है और मेरे 5 हार्ट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन मैं उस पेड़ से और कुछ बात करता है, यहाँ पे सभी वैम्पायर्स आके मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं अपने फायरबॉल से। लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि मैं काफ़ी पावरफुल बन चुका हूँ। मैं एक एक करके उन सब पे अटैक करता हूँ यहाँ पे, लेकिन उनमें से एक विलेजर अपना यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है और वो मुझ पे अटैक करना शुरू करता है। लेकिन भाई इस बेचारे बच्चे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं ब्लड ड्रैगन हूँ। मैं उस पर अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी आसानी से हरा देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से ब्लड ट्री के पास जाता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एक अलग तरह का स्वॉर्ड देता है और कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड की मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाने वाला हूँ। मुझे वो यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि जल्दी यहाँ पे जो है मोगेम्बो आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने बेस तरफ जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ रास्ता भटक चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा बेस कहाँ होगा। मैं सोच ही रहा था, लेकिन तभी मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता तो एक और वैम्पायर था जो कि यहाँ पे अपनी पावर की मदद से कन्वर्ट होता है एक मॉन्स्टर में, और वो स्कॉर्पियन के ऊपर बैठा होता। और ये वाला भाई जो था ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है अपनी फायर बॉल की मदद से, साथ ही लाइटनिंग भी अब्जॉर्ब कर रहा था। मैं भी उस पर काफ़ी अटैक करता हूँ, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। फिर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे तो भाई ब्लड स्पाइडर है और मैं उसे बोलता हूँ, हे बंधु तुम्हें मेरे साथ अलग डायमेंशन में चलना होगा। मैं यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करता हूँ और उसे मैं यहाँ पे अलग डायमेंशन में ले जाता हूँ। नेदर में पहुँचते ही मैं यहाँ पे गॉड को बताता हूँ, भैया मुझे मेरे बेस जाने का रास्ता मिलेगा, थोड़ा भटक गया रास्ता। वो अपना पावर का इस्तेमाल करके मुझे मेरे बेस भेज देता है। तो फाइनली डे 71 में मैं अपने बेस वापस आ जाता हूँ। अब बेस पे वापस आते ही मैं अपने बेस को थोड़ा सा और एडवांस लुक देता हूँ ताकि ये लगना चाहिए ना भाई एक ड्रैगन का बेस है। और फाइनली अब हमारा बेस लग रहा था कि ये एक ड्रैगन का बेस है। अब इसके बाद मैं सोचता हूँ मुझे माइनिंग करने के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैं एक केव के अंदर माइनिंग करने जाता हूँ ताकि मुझे डायमंड्स मिल सके। लेकिन इस केव के अंदर आते ही मैं देखता हूँ यहाँ काफ़ी सारे चमगादड़ है और उनके बीच एक ब्लैक चमगादड़ भी है। मैं उस ब्लड चमगादड़ से बात करता हूँ तो वो मुझे बच के रहने को कहता है क्योंकि ये सारे के सारे वैम्पायर्स है, वो सभी मुझ पर अटैक करते हैं। ओह आराम से बंधु, अबे मार कह रही हो, तुम्हारे चाचा थोड़ी ना हूँ। वो सब मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन मैं भी एक एक करके उन सबको अटैक करता हूँ, उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया था ब्लड चमगादड़ को और उससे मैं यहाँ से जो है नेदर डायमेंशन भेज देता हूँ। अब ब्लड चमगादड़ को बचाने के बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करता हूँ और साइड में मुझे देखने को मिलती है जाइंट एलेक्स। मुझे लगा नहीं था तुम सच में एग्जिस्ट करती हो, आखिर तुम रहती कहाँ हो। वो बताती है कि वो छुप के रहती है, वैसे इतना बड़ा शरीर लेके छुपती कहाँ हो। वो मुझे बताती है कि वो इनविजिबल रहती है। मैं उसे पूछता हूँ क्या तुमने ब्लड स्केलेटन नाम का किसी मॉन्स्टर को देखा है। तो वो मुझे यहाँ पे एक मैप देती है और बोलती कि इस मैप को फॉलो करना तो मुझे ब्लड स्केलेटन जरूर मिल जाएगा। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और निकल चलता हूँ ब्लड स्केलेटन को ढूंढने। इसके बाद मैं मैप को फॉलो करते हुए ब्लड स्केलेटन के बेस पर आता हूँ जहाँ पे पहले ही से मोगेम्बो आ चुका था। मैं ब्लड स्केलेटन को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक मॉन्स्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मैं उसे काफ़ी अटैक करता हूँ, लेकिन उसके पास एक बहुत ही तगड़ी शील्ड थी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि मुझे इसके बैक पर अटैक करना होगा, इसलिए मैं मौका मिलते ही उसके बैक पर अटैक करता हूँ, उसे खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं ब्लड स्केलेटन को यहाँ बचाने जाता हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ मोगेम्बो जो है उसका पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन सडनली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नेदर डायमेंशन में। मैं यहाँ पर आते ही ब्लड गॉड को बताता हूँ कि उसने ब्लड स्केलेटन को खत्म कर दिया। ब्लड गॉड मुझे बताते ही शांत हो जाओ। वो मुझे कहते कि अब टाइम आ चुके कि हम उस मोगेम्बो को खत्म कर दे हमेशा के लिए। और इसके बाद वो सभी यहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो सभी जैसे ही रिचुअल परफॉर्म करते हैं मेरे अंदर एक अलग तरह से पावर जनरेट होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, और तभी मैं एक बहुत ही खतरनाक ब्लड ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता हूँ जिसके 30 हार्ट्स हो चुके थे और मुझे मेरा एक नया वेपन मिल चुका है। एंड इसके बाद अब मैं निकल चलता हूँ उसे खत्म करने। डे 99 को मैं फाइनली उसके बेस पे पहुंचता हूँ जो कि ब्लड बायोम के अंदर बना हुआ था। मैं उसके बेस पे घुसते ही सबसे पहले उसके सामने जितने भी वैम्पायर्स थे उस सबको अटैक करता हूँ, और क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था तो एक ही शॉट में मैं उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देता हूँ। वो सभी वैम्पायर्स मेरे सामने बच्चे थे, मैं एक एक करके उन सबको खत्म कर देता हूँ और फाइनली अब सब मर गए। डे 100 जैसे ही मैं बेस के अंदर आता हूँ मुझे यहाँ एक विच मिलती है जिसने ब्लड कैट को ट्रैप किया होता है। यू उसे छोड़ दो चुपचाप। वो मुझ पर अटैक करने आती है और कहती है वो मुझसे नहीं छोड़ेगी। वेल उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैं यहाँ पे उसे एक ही हिट में खत्म कर देता हूँ। लेकिन जब से ही मैं ब्लड कैट को छुड़ाने जाता हूँ यहाँ पर आ जाता है मोगेम्बो, जो कि बहुत ही डेंजर लग रहा था। वो मुझे बताता है कि वो एक एक करके सारे ब्लड क्रिएचर को अब्सॉर्ब कर लेगा और बहुत खतरनाक बन जाएगा, और तभी वो अपना असली रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमारी फाइट शुरू होती है ब्लड ड्रैगन वर्सेस वैम्पायर के बीच में।
हम दोनों उस पर अटैक करते हैं, हम दोनों मिलके जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। मुझे समझ आता कि ये वैम्पायर है, तो मुझे इसके दिल पे अटैक करना होगा, तभी मैं इसे हरा सकता हूँ। मैं काफ़ी बार अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके दिल पे अटैक करता हूँ, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब इसका देखते ही मैं उसके दिल पे डायरेक्ट से एक हमला करता हूँ और उसे हरा देता हूँ। फाइनली हम ब्लड क्रिएचर जीत चुके हैं और मैं ब्लड कैट को छुड़ा लेता हूँ। हम जीत गए।